हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है, बटने वाले 2-3 और वीडियोस में ला रही हूँ, जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये है DY पाटिल ऑनलाइन MBA पुणे वाले ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट में करना क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई बेसिकली प्रोजेक्ट में आपको जो कुछ भी करना है वो सब चीज़ के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो सेमेस्टर 4 के स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा या फिर गाइड असाइन किया जाएगा, जो कि आपको उसमें हेल्प करेगा, कि आपको बताएगा कि आपको प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनाना है। हेल्प इन द सेंस कि ये नहीं कि आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा, ठीक है। वो बस आपको टॉपिक बताएगा एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको खुद से ही बनाना है। ठीक है, तो अब टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक टॉपिक आपको बताएगा और उस एक टॉपिक में से आपको पूरा का पूरा बनाना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, टॉपिक जो है वो आपके पास ढेर सारे रहेंगे ऑप्शंस, उसमें से किसी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे एंड देन आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओगे। वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टॉपिक। अप्रोप्रिएट क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो आपका टॉपिक है वो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगा तो आपको फिर दोबारा से प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपको लिस्ट में मिल रहे हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं टॉपिक खुद से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो नहीं, आप खुद से नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लिस्ट ऑफ 40 to 50 टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से किसी एक को चूज करना है। आई थिंक दैट विल बी ईजी बिकॉज उसमें लगभग सारे वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एक अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर टॉपिक सिलेक्ट करना है। जो टॉपिक्स वो देंगे वो आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और का टॉपिक होगा या सारे स्पेशलाइजेशन से मिक्सड होगा, उसमें से कोई आप जो लोगे वो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स ही होंगे, 50 टॉपिक्स, उसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर प्रॉपरली, आई गेस। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने रिसर्च प्रॉब्लम, अब मान लो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब उसके ऊपर आप रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान में रखना कि जो प्रोजेक्ट मैं आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग उस वीडियो के लिए वेट कर लेना। वहां पे मैं प्रॉपरली सैंपल दिखाऊंगी। मेरा खुद का जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उसका मैं सैंपल आप लोगों के सामने दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है, क्या क्या मैंने उसमें इंक्लूड किया है, कितने पेजेस का प्रोजेक्ट है, सब कुछ उसमें रहेगा। सो डो नॉट वरी अबाउट इट। तो उसके बाद आपको जो सेकेंड पॉइंट था, दैट वाज डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप किस जो टॉपिक है आपका वो बेसिकली आपको डिफाइन करना है। आपको बताना है कि आप कौन से प्रॉब्लम को के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारा आपको मेंशन करना है प्रोजेक्ट में। ओके, देन हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट प्लान, या कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। ओके, एंड उसमें भी आप प्रोजेक्ट प्लान में क्या शो करोगे, आप मेथोडोलॉजी शो करोगे कि कौन कौन से मेथड्स आपने यूज किए हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने में एंड उसका एक सोल्यूशन निकालने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाओगे। देन जो आपका फोर्थ पॉइंट है, दैट इज कलेक्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा यानी कि जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो अपना, उसके ऊपर आपको एक प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का यूज करना है। आप डिपेंड करता है कि आप सिर्फ प्राइमरी भी कर सकते हो, सिर्फ सेकेंडरी भी कर सकते हो, या दोनों का ही यूज कर सकते हो। अगर जिसको नहीं पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, एक्चुअली द स्पेसिफिक वर्ड या कह सकते हैं स्टेटमेंट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। ओके, तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है कि आप जाके एक रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, जा जाके लोगों के पास। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आयर्स जो होता है, जैसे कि हम जाते हैं एक एक लोग के पास में और उनसे एक सर्वे करते हैं, राइट। सर्वे में हम क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं एंड हम लोगों के पास जाते हैं पर्सनली, इंडिविजुअली उनसे क्वेश्चंस करते हैं और वो उसका आंसर्स देते हैं, और उसको हम अपने डेटा में एज अ रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, राइट। और अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज का बात करें तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है
जो डेटा ऑलरेडी है दिया हुआ अवेलेबल अलग अलग सोर्सेज पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैगजीन्स में प्रेजेंट है या न्यूज़पेपर में वो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है या फिर आपको नेट गूगल पे मिल जाएगा वो डेटा, तो वो डेटा को बस आप पिक कर रहे हो, आपने कोई मेहनत नहीं करा है, आपने बस एक डेटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जो कि इंटरनेट पे उसको यूज किया है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि वो ऐसा सोर्स ऑफ डेटा होता है जो ऑलरेडी कहीं पे प्रोवाइडेड है एंड आप बस उसको यूज कर रहे हो फॉर डिफाइनिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, राइट, या फॉर मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर लोगे, देन आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज अप्लाइंग द टेक्निक्स टू इंटरप्रेट डेटा। अब उस डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया, तो अब आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज करोगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी छोटा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आपको ये बताना है कि इंडिया में प्रेजेंट वुमेन, मेन और किड्स का कितना रेशियो है, लाइक ठीक है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ मान लो कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है 120 करोड़ है, 130 करोड़ है, जो भी है, उसमें से मेन कितने हैं, वुमेन कितनी है और किड्स कितने हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उससे आपने एक रिसर्च डेटा मतलब कलेक्ट किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी डेटा सेलेक्ट किया एंड आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया, आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो आपको निकालना है कि कितने नंबर्स हैं। तो अब उसमें क्या किया कि आपके पास एक वुमेन का नंबर आ गया, आपके पास मेन का नंबर आ गया और आपके पास किड्स का नंबर आ गया सेपरेटली। तो अब आपने उसमें क्या किया कि आपने उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट यानी कि कैसे शो किया आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो आप डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप बार ग्राफ्स का यूज कर सकते हो, आप हिस्टोग्राम्स का यूज कर सकते हो, या बहुत बहुत सारे तरीके के टेक्निक्स आते हैं जिससे कि आप अपने डेटा को शो कर सकते हो। इंटरप्रेट यानी कि शो कर रहे हो आप, ठीक है, कि क्या आपने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जब आपका फिफ्थ पॉइंट दैट इज अप्लाइंग टेक्निक्स टू इंटरप्रेट डेटा कंप्लीट हो जाएगा, देन द लास्ट विल बी शोइंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। शोइंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि आपकी फाइंडिंग्स क्या निकली उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो आप शो करोगे एंड देन यू विल बी कंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड दैट्स इट। तो ये हो गया अलग अलग स्टेप जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं आने वाले वीडियो में अपना एक सैम्पल खुद का प्रोजेक्ट जो मैंने सबमिट किया है डीपीओ में वो दिखाऊंगी आपको, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो आप वीडियो को देखना, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आप ऑन कर सकते हो वीडियो को, नोटिफिकेशन वाला आप देख लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बात करूंगी कि अलग अलग सेक्शंस में आपको प्रोजेक्ट अपलोड करना है, लाइक प्रोजेक्ट प्रपोजल अलग है और भी अलग अलग सेक्शंस है, तो वो क्या सेक्शंस हैं और कैसे उसमें अपलोड करना है वो सारा कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं एंड हम अलग अलग प्रोजेक्ट के पार्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड जो भी आने वाले वीडियोज है उसको भी कंप्लीट करना, ओके। एंड उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं हेल्प करूंगी आपका एंड आई विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द आंसर्स, ओके। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।